मानवाधिकार जन संरक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार निराला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पुलिस महानिदेशक बिहार एवं नवादा एसपी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि काशीचक थाना के दरोगा एवं पुलिस के द्वारा उनसे वाहन चेकिंग के दौरान 30 लाख रुपए रखा बैग जबरदस्ती से ले लिया। उन्होंने बताया कि दिनांक 25 जनवरी को ग्राम बिरनावा काशीचक नवादा में धान व्यापारियों राजेंद्र प्रसाद मन व्यापारी के यहाँ से 300 टन धान खरीदने के वास्ते 30 लाख रुपया नगद लेकर गए थे और मूल्य का अंतर होने के कारण धान क्रय नहीं हो सका और वो संध्या 4 बजे खखरी पंचायत भवन में मुखिया एवं ग्रामीण के साथ मानवाधिकार संबंधी जागृति कार्यक्रम में संध्या 7 बजे करीब काशीचक रेलवे गुमटी को पार कर घर वापस आने के क्रम में काशीचक थाना द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर गाड़ी को रोका गया और मैं और मेरा गाड़ी चालक अपना अपना सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी से नीचे उतरे, स्वेच्छा से गाड़ी चेकिंग के लिए बोले। इसी क्रम में मेरे गाड़ी के पीछे कपड़े में बैग में रखा 30 लाख रुपया, 60 और 500 रुपये का नोट को पुलिसकर्मियों द्वारा ले लिया गया। मना करने पर मुझे और मेरे गाड़ी चालक का एक भी बात नहीं सुना गया और कहा गया कि रुपया लूट का है तथा धमकी दिया गया, चुपचाप चले जाओ नहीं तो कोई संगीन मुकदमा में जेल भेज देंगे। इतना सुनने के बाद प्रमोद कुमार अपने चालक को लेकर वहां से जाना ही मुनासिब समझा। वो देखे कि रात का वक्त है, पुलिस कोई भी मुकदमा में पकड़कर जेल भेज सकती है। आइए सुनते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम बातचीत किए कि भाई हमको धान चाहिए, तो लोग बात तय किया कि आप आइए, आपको हम धान देंगे, लेकिन नगद पैसा हम लोगों को किया गया है। हम वहाँ व्यवसाय करते थे नवादा में, काशीचक में। तो व्यवसाय के क्रम में हमारे पास पैसा था, बच्ची की शादी के उद्देश्य से हम रखे हुए थे 30 लाख रुपया घर पर, जिसमें खेत वगैरह भी बेचे थे, बिजनेस से भी पैसा आया था, डस्टबिन सप्लायर हम हैं जेम पोर्टल पर। तो उसी क्रम में एक पार्टी आया, कहा कि हमको 10 ट्रक माल चाहिए धान। तो धान खरीद के लिए हम वहाँ जब जाते थे डस्टबिन के लिए, देखे कई आदमी के पास यानी 5-5 ट्रक धान था। तो इसी क्रम में हम बातचीत किए कि भाई हमको धान चाहिए, तो लोग बात तय किया कि आप आइए, आपको हम धान देंगे, लेकिन नगद पैसा हम लोग को चाहिए। तो हम कहा ठीक है। तो इसी उद्देश्य से हम वहाँ गए थे। पहले 24 तारीख को गए, रेट तय किए, 25 तारीख को नगद पैसा हम लेकर के वहाँ गए किसान और व्यापारी बिचौलियों को देने के लिए, कि जिससे हमको धान की आपूर्ति हो जाएगा। तो उसमें फिर जब जाए वहाँ 25 तारीख को गए तो लोग रेट कुछ बढ़ा दिया 2 रुपया किलो पर। तब हम कहा कि हमसे नहीं खरीद होगा, हम नहीं लेंगे। इसी क्रम में पैसा लेकर हम वापस घर लौट रहे थे। तो काशीचक जैसे ही गुमटी पार किए 25 तारीख की संध्या 7 बजे करीब, तो देखे कि पुलिस जो है वहाँ गश्ती लगाए हुए है और गाड़ी रोक कर चेकिंग कर रहा है। चेकिंग क्रम में हमारा ड्राइवर जो है गाड़ी रोक दिया। जब चेकिंग करने के नाम लिया तो आगे पीछे गाड़ी को घेर लिया सारे पुलिस और कहा ऐसे जांच करो, ऐसे करो। जब जांच क्रम में पीछे जब सीट पर, पिछला सीट पर जो मेरा पैसा रखा हुआ था, सीट मोड़ करके उसमें घुसा के रखा हुआ था कपड़े के बैग में, तो जब पैसा उठाने लगा तो हम लोग विरोध किए, हमारा ड्राइवर भी विरोध किया कि पैसा तो हमारा ये व्यवसाय का है, इसको आप काहे टच कर रहे हैं। हाँ, गोली बंदूक पिस्तौल है तो आप लीजिए। वो कहा नहीं, साला डकैती का पैसा है, लूट का पैसा है, तुम लोग गलत काम करके जा रहे हो पैसा लेकर। तो उस समय हम भी फाइट किए। जब फाइट किए तो हमारा मोबाइल जो है ऐसा मारा कि हमारा मोबाइल नीचे गिर गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो सका। और वो लोग बिना रिकॉर्डिंग के, बिना सूचना के वो पैसा रख लिया और गायब करने के उद्देश्य से हम लोग पर कार्रवाई करने लगा और कहा कि इस तरह से केस ला देंगे कि तुम लोग सब दिन जेल में सड़ जाओगे। तो हमको डर हो गया, हो सकता था कि 30 लाख रुपया बचाने के उद्देश्य से कि कोई गवाह न मिले, हम लोग को काउंटर भी कर सकता था पुलिस। इस जान बचा करके हम वहाँ से हट गए। किस थाना का मामला है? एक काशीचक थाना का है, नवादा का। क्या इसके लेकर आपने बड़ी अधिकारी को सूचना दी है? इसके लिए हम लोग एसपी, डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री को भी सूचना दे चुके हैं। तो क्या कोई एक्शन लिया गया? हमें कहा गया है कि अभी कमेटी गठित कर दिया गया है, कमेटी जो निर्णय लेगा उसके अनुसार हम आपको एक्शन दिखाएंगे। किनके द्वारा कहा गया है? एसपी साहब द्वारा। अच्छा, क्या 30 लाख रुपया लेके आप जा रहे थे? जी, क्या नियमता 30 लाख रुपया लेके आप? देखिए हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी का काम है कोई सामान खरीदना।
हम किसान से और व्यवसाय से, जो व्यवसायी है उससे हम स्टॉक से खरीद रहे थे, तो हम तो पैसा लेके जा ही सकते हैं। 30 लाख हम लोग तो गुप्त पैसा रखते हैं ना। थाना से कौन कौन स्टाफ थे पहचानते हैं आपके? कुछ दरोगा थे, कुछ सिपाही था, सिपाही अधिक था। उसमें 2 लोग, एक वर्दी अति बैच था, 2 आदमी को 2 बैच था, ऐसा था। बैच पे नाम नहीं लिखा है? नहीं, हम वो उस समय हड़बड़ में थे, अंधेरी रात थी, संध्या हो गया था, अंधेरा हो गया था, हम पहचान नहीं पाए। किस जगह का घटना? एक काशी चक रेलवे गुमटी जैसी पार करते हैं और ब्लॉक का गेट है, उसी जगह की घटना है। दोबारा देखेंगे तो पुलिस वालों को पहचान जाएंगे? यानी सब कोशिश संभवतः जो यानी मशीन लेकर के गाड़ी चेक कर रहा था, जो हमसे नोक-झोंक किया, उसको हम लोग चिन्ह सकते हैं, इसीलिए कि आगे में था। आप ही थे या और गाड़ियां थी और लोग? नहीं, उस समय वो कोई गाड़ी नहीं थी, हमारा गाड़ी ही था जी, हमारा ही गाड़ी था। अच्छा, वो सभी लोग वर्दी में थे? सभी लोग वर्दी में थे और मशीन लिए हुए थे गाड़ी चेक करने वाला। जब गाड़ी में कोई गलती नहीं पकड़ाया तब भी वो कहा कि हम फाइन करेंगे, ये करेंगे, वो हमको उजराए रहा, तब तक पैसा वो लोग गायब कर दिया पीछे से। सर, एक इनकम टैक्स का कानून भी है जी, और ऐसे भी जनरली कानून है कि ज्यादा राशि अगर लेके आप चल रहे हैं तो उसका डिटेल आपको रखना पड़ेगा। नहीं, डिटेल आपको सूचना भी देना होगा। प्रशासन को हम लोग सूचना कैसे देंगे? हम लोग व्यवसायी न हैं। नहीं, जिस भी कंडीशन, अगर 2-3 लाख रुपए से ज्यादा अगर लेके चलते हैं ना, तो उसका एक, आप अगर बैंक से निकालें तो बैंक का स्टेटमेंट चाहे जो भी, नहीं, हम कहे ना कि हम खेत जमीन बेचे हैं, उसका रिकॉर्डिंग है, यानी रिकॉर्ड है, प्रूफ जो अच्छा, है ना, प्रूफ पैसे है। के साथ रखना चाहिए जी। पैसे के साथ लेके चलना पड़ता है। पैसे के साथ हम लोग प्रूफ कैसे लेके चलेंगे? हाँ, हमारा ट्रांजैक्शन है, हमारा जो व्यवसाय चलता है उसको आप देख ही सकते हैं। हमको इनकम टैक्स का पूछ सकता है कि आप जीएसटी देते हैं कि नहीं देते हैं। हर महीना हम लोग जीएसटी भरते हैं और व्यवसाय मेरा है। अच्छा, दोबारा थाना में पता किए थे? जब्ती वगैरह, सूची वगैरह बनाया है? नहीं, कुछ नहीं बनाया। नहीं। जैसे ही हम लोग को भगाया और लगा कि हम लोग पर वार करेगा, हो सकता है कि गोली बंदूक गांजा अफीम ये सब रख के कि हम लोग को भी केस डाल सकता था, इस उद्देश्य से हम लोग वहां से हट गए। एसपी से मिले आप तुरंत? एसपी से तुरंत कैसे मिलते? हम वहाँ हादसे हुए थे, हमारा 30 लाख रुपया गायब हो गया। कितना देर जी। के बाद? कितना देर के बाद? हम 26 जनवरी था ना, तो 26 जनवरी को हम कैसे, सारे लोग तो अस्त व्यस्त थे, तो हम टाइपिंग करा के और स्पीच पोस्ट कर दिए 26 तारीख को। क्यों थाना में आप? मिले नहीं आप? जी नहीं मिले, हम स्पीड अभी पोस्ट तक नहीं किए मिले एसपी से? नहीं, हम रूबरू नहीं हुए हैं। रूबरू तो आपको होना चाहिए था ना, immediate। जिस दिन घटना घटी था दूसरे दिन भी तो आप थाना जा सकते थे। दूसरे दिन 26 जनवरी था, पड़ रहा था, तो 26 गणतंत्र जनवरी दिवस था। का गणतंत्र थाना दिवस में बंद सारे लोग अस्त व्यस्त थे, रात की ऊंचे घटना पर। थी। हाँ, 7 बजे संध्या को। नेक्स्ट डे आप डीएसपी से, एसपी से आप मिल सकते थे? नेक्स्ट डे हम अपने वकील से मिलने गए कि हम इसमें कैसे कैसे करें। हमारा वकील साहब ने सलाह दिया कि आप स्पीच पोस्ट के माध्यम से सूचना दे दीजिए एसपी साहब को, डीजीपी को और मुख्यमंत्री को, जहां देना चाहते हैं वहां दे दीजिए। ठीक है, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार निराला, रेणु एंड निराला इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा बख्तियारपुर टेका भी घर हुआ। कोई डॉक्यूमेंट है क्या? जी डॉक्यूमेंट कुछ रखते हैं? लेकिन नहीं, निराला डॉक्यूमेंट जी, यही आवेदन जो दिए हैं ना, सब जगह वही। निराला जी एक चीज बता रहे हैं ऐसे करके दिखाइए। कि ये बात पच नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से अगर किसी का 30 लाख रुपया पुलिस वाला ले ले, वो आदमी एसपी और थाना प्रभारी को दोबारा नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है। थाने प्रभारी ऐसे करे तो क्या कर सकता है? ऐसा DSP है, घटना हम लोग ऊपर है। सुनिए, ऐसा घटना तो हम लोग सुन चुके थे। तो आपको दूसरा दिन कम से कम। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।